हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कविता सिलाई नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 34 साइज सिंगल कटोरी ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, पहले कपड़े को हमें ओपन करेंगे। तो देखिए, कपड़ा ये हमारा ब्लाउज पीस है गाइस, ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है। और इसमें देखिए हमें 80 सेंटीमीटर हमारा ये कपड़ा है, इसमें हमें कटोरी ब्लाउज बनाना है। तो कपड़े को पहले हम डबल में देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ये कपड़ा हमारा डबल है। तो फोल्डिंग साइड से को कटिंग करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम बैक साइड की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो नीचे से आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए, नीचे से हम पहले 1.5 इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें अलग से कमर में पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पहले से यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है ये कमर पट्टी के लिए। ये देखिए, यहाँ से ये हमने निशान लगा लिया है। ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। इसके बाद देखिए, हमें लंबाई का निशान लगाना है तैयार। जितना आपको ब्लाउज का तैयार लेंथ चाहिए उसका निशान लीजिएगा, इस निशान को छोड़ते हुए, क्योंकि ये निशान हमारा इतना फोल्डिंग में चला जाएगा। तो इसके हम छोड़ते हुए लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है तैयार 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पर आपको निशान लगाना है और 1/2 इंच शोल्डर के लिए ले लेना है। जो शोल्डर जॉइंट में जाएगा ऊपर मार्जिन हमारा, उसका निशान ले लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ से निशान हमें लगाना है शोल्डर का। तो देखिए, हमें गला डीप है तो 34 साइज में हम शोल्डर लेंगे 5 इंच। यहाँ आपको 5 इंच पे निशान लगाना है। एक निशान यहाँ पे भी 5 इंच पे लगा देंगे। और इस निशान को आपको देखिए इस तरह से स्केल की सहायता से सीधे मिला लेनी है। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाना है 5.5 इंच पे। यहाँ से हम 5.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए, हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका चौथा भाग लेना है। तो जैसे 34 साइज का ब्लाउज है तो उसका हम चौथा भाग लेंगे, तो आएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच आपको मार्जिन ले लेना है साइड से। 1.5 से 2 इंच रखिएगा, मैं 1.5 इंच मार्जिन का रख रही हूँ। कमर है देखिए इसकी 30 इंच, 30 का चौथा भाग लेंगे, आएगा 7.5 इंच। 1 इंच पीछे की डोर्स के लिए लेंगे, 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे और इस निशान को आपको देखिए मिला लेना है। इस तरह से आपको निशान लगाने हैं। इसके बाद देखिए, हमें आर्मोल का शेप देंगे। तो आर्मोल जितना आपका है, ये देखिए 5.5 इंच है, तो इसका हम हाफ करेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से आपको 1.5 इंच पे आर्मोल का सब शेप देना है, 1.5 इंच पे। और 2 पॉइंट इधर से झुका देना है, इस तरह से देखिए। ये हमारा देखिए शेप हो गया। इसके बाद हम डॉट्स का निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारी फिटिंग सिलाई है उससे हम 20 सेंटर पे डॉट का निशान लगाएंगे, देखिए यहाँ से। और लंबाई लेनी है इसकी 3.5 इंच। दोनों साइड से आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस डॉट्स को लगाने हैं। तो ये देखिए,
पीछे की डॉट्स हो गई। अभी हमें इस निशान लगाना है, देखिए गले का। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2 इंच और गले की लंबाई हमें लेनी है, देखिए 11 इंच। और यहाँ से निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पे। और यहाँ पे देखिए हमें राउंड शेप दे देना इस तरह से। गले को हमें ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है, देखिए बस इतना ही करते हुए इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे, देखिए। तो इस तरह से आपको शेप दे देना है और गले की साइड आपको इस तरह से झुका देना है, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है, इसके लिए। तो इस तरह से हमें देखिए मार्किंग कर लेनी है बैक साइड की। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बैक साइड की कटिंग हो गई है। अभी देखिए हम फ्रंट पार्ट्स के बाद हमें देखिए बैक पार्ट को रख के सेम एज मार्किंग करनी है। जैसे हमें सेम एज मार्किंग करेंगे। तो ये देख सकते हैं लंबाई इसकी इतना आपको लेना है। फिर से आर्मोल का शेप देंगे, 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इधर आपको 1/2 इंच का इस तरह से देखिए, और यहाँ से आपको 1 इंच लेना है और इस तरह से आपको शेप दे देना है। इसके बाद देखिए मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई 1/2 इंच का मार्जिन को छोड़ते हुए लेना है 2 इंच। लंबाई में लेंगे हम 7 इंच और इधर से भी लेंगे हम 2 इंच। और यहाँ से आपको राउंड शेप देना है। इसके बाद जैसे हमें बेल्ट का निशान लगाना है, देखिए 3 इंच पे और इधर भी 3 इंच पे। और इसको स्केल की सहायता से सीधी लाइन हमें मिला लेनी है। इसके बाद आपको
हाफ इंच ऊपर की साइड निशान लगाएंगे और यहाँ से हम बेल्ट का शेप देंगे। इस तरह से आपको राउंड में शेप देना है बेल्ट का। इसके बाद देखिए कटोरी का निशान लगाएंगे हम 5-5.5 इंच पे। इधर से भी एक निशान लगाना है आपको 5.5 इंच पे, ये निशान को छोड़ते हुए। गले की साइड से निशान लगाने हैं 2.5 इंच पे और यहाँ से निशान आपको लगाने हैं देखिए 1 इंच पे, 1 से 1.25 इंच पे। इस निशान को इस तरह से देखिए हम मिला देंगे, चाहे तो इस तरह से भी मिला सकते हैं। ये हमारी मार्किंग हो गई, इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले बेल्ट को कट करेंगे। तो देख सकते हैं सारे ही हमने पार्ट को कटिंग कर ली है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, इसे हम कटोरी को बड़ा करना है क्योंकि इसमें टक्स लगाएं तो कटोरी हमारी छोटी होगी, तो इसे टक्स में मार्जिन लेके बढ़ाना है। तो देखिए हम पेपर पे इसे मार्जिन लेके बढ़ाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट कपड़े पे भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो देखिए छोटी कटोरी को रख के सेम एडिटेज मार्किंग करेंगे। इसके बाद देखिए हमें कितना मार्जिन लेना है, तो 1.5 इंच इधर से हम लेंगे और 1.5 इंच इस साइड से आपको निशान लगाना है। और देखिए इस तरह से राउंड में आपको ये निशान को मिला देना है। और देखिए ऊपर गले की साइड से आपको सिलाई मार्जिन इतना ही लेना है, 1/2 इंच। और स्केल की सहायता से देखिए इस निशान से हम इस निशान को मिलाएंगे। इसके बाद देखिए इस निशान से हम डॉट देते हुए 1.5 इंच के निशान से नीचे तक मिलाना है। इसके बाद देखिए हम ये कटोरी जो है इसको पूरा ही मेजर कर लेंगे। इसके बाद इसका बीच सेंटर निकालना है। बीच सेंटर निकालने के बाद देखिए इस पर हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो बीच सेंटर पे देखिए हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है, 1.5 इंच नीचे और 1.5 इंच ऊपर। टोटल आपको ये टक्स की लंबाई 3 इंच की लेनी है। इसके बाद देखिए 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हम टक्स को लगाएंगे दोनों साइड से। ये देखिए लाइन से आपको बीच लाइन से दोनों साइड आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, इस तरह से देखिए। और इस लाइन को क्रॉस में आपको इस टक्स से मिला लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो इस मेथड से आप फ्रेंड्स किसी भी साइज की कटोरी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसका शेप बहुत ही अच्छा आता है। इससे आपकी कटोरी ज़्यादा नुकीली और ज़्यादा चपटी भी नहीं बनी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और किसी भी साइज की कटोरी के लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हमने कटिंग कर ली। अब इसे मेन फैब्रिक पे हम कटिंग करेंगे रख के। तो देखिए हमने ये सब रख लिया है और सेम एड्रेज मार्किंग करके हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है। अभी इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो दोनों स्लीव्स कटिंग के लिए आपको देखिए कपड़े को 4 फोल्ड में लेना है। तो ये हमने 4 फोल्ड में ले लिया है। और अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो इधर आपको 1/2 इंच का ही मार्जिन लेना है। अगर आप बिना अस्तर का बना रहे हैं तो आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि इधर हम तुरपाई करेंगे। इसके बाद आपको जितनी भी स्लीव्स की लंबाई चाहिए उसका निशान लगाएंगे। मैं 5 इंच पे लगा रही हूँ और 1/2 इंच शोल्डर जॉइंट का मार्जिन ले लेंगे।
5 इंच से छोटी स्लीव्स में हम देखिए 2.5 इंच पे डाउन करेंगे। अगर 5 इंच से लंबी स्लीव्स है तो आपको 3 इंच पे डाउन करना है। इसके बाद देखिए हम ये आर्म होल के घेरे को मेजर करेंगे। तो यहाँ से हम फिटिंग सिलाई का निशान लगा देंगे। तो ऊपर शोल्डर का जॉइंट का छोड़ते हुए मार्जिन ये राउंड को हम मेजर कर लेंगे। तो ये देखिए इतना भी आएगा उतना आपको यहाँ से निशान लगाना है। तो फिटिंग सिलाई तक ही आपको मेजर करना है। देखिए यहाँ तक, और यहाँ से हम जो हमने 2.5 इंच का डाउन किया है वहाँ तक निशान लगा देंगे। बिल्कुल परफेक्ट आपका यहीं पे आ जाएगा। और 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया है, जितना आपने ब्लाउज में मार्जिन रखा है उतना मार्जिन लीजिएगा। और इधर से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से आपको स्लीव्स का शेप देना है। स्लीव्स की मोहरी का निशान लगाएंगे 5.5, 1.5 इंच मार्जिन का। इस निशान को भी आपको देखिए इस तरह से मिला लेना है। अभी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इसकी मार्किंग हो गई है, इसे हमें कटिंग कर लेनी है। और ये हम फिटिंग सिलाई पे कट लगाएंगे और एक कट हम 20 सेंटर पे लगा देंगे। तो देखिए शेप इसका हम स्टिचिंग के टाइम पे देंगे फ्रंट पार्ट का। और हमने क्रॉस पट्टी भी कट कर ली है। तो फ्रेंड्स सारे पार्ट्स हमने कट कर लिए हैं। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।